Hello, my dear students. Welcome to your school's YouTube channel. As I have said, that we will come with the question and answer of chapter 2 acids, bases and salt of क्लास 10th. सो अभी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं सब बोर्ड में आए हुए हैं और मैंने उसी क्वेश्चंस को पिक किया है ताकि आप लोग को एक आइडिया लग सके कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं फ्रॉम द चैप्टर इटसेल्फ. अभी एंड ऑल द टॉपिक्स यू हैव टू रीड दैट आई हैव टॉट अर्लियर. ओके, नाउ लेट्स बिगिन. Acids, bases and salt, question answer. This is the acid I have shown in the figure. The first question is what is an acid? क्या है, आप लोग अपने मन में एक बार रिकॉल करिए, उसके बाद ही आंसर रीड करके फिर सोचिएगा कि क्या आपने यही पढ़ा है इसकी प्रीवियस वीडियो में जो मैंने पढ़ाया था. मैंने आपसे कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन आपको रीड करके उसको समझना है. मैंने कहा था एसिड क्या होता है, जिससे कि हाइड्रोजन आयन निकलते हैं, जब उसको हम पानी में घोल देंगे तो दैट इज़ कॉल्ड एसिड. एसिड हमेशा सारिन टेस्ट होते हैं, मतलब खट्टे होते हैं. आप लोग पहला आंसर रीड करिए अभी. एसिड्स हमेशा सारिन टेस्ट होते हैं, मतलब कि खट्टे होते हैं. HCl जो है आपका एसिड है, ये पानी में घुलने के बाद H+ और Cl- में डिसिपेट हो गया है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर बेसिस एंड अल्कलीज. मैंने बताया है आपको बेसिस कौन से होते हैं. एसिड्स और बेसिस में बेसिक डिफरेंस ही यही होता है कि एसिड से यू विल गेट हाइड्रोजन आयन एंड बेसिस विल गिव यू OH- आयन, दैट इज़ हाइड्रोक्साइड आयन. ओके, और अल्कलीज क्या होते हैं, मैंने बताया था जो बेसिस पूरी तरह से पानी में घुल जाते हैं उनको हम लोग अल्कलीज बोलते हैं. सारे अल्कलीज बेसिस होते हैं लेकिन सारे बेसिस अल्कलीज नहीं होते हैं. ऑल द स्टेटमेंट्स आई हैव told you, just have to recall the concept you have studied. Okay, so bases have bitter taste and soapy touch, थोड़ा सा चिकना होता है. एग्जाम्पल्स आपको रिकॉल करने हैं इस आंसर में, साथ साथ एक आपको एग्जाम्पल भी लिखना है दैट यू हैव टू राइट बाय योर ओन. मैंने जानबूझ के मेंशन नहीं किया है कि आप लोग देखिए रिकॉल कर पाते हैं कि नहीं. बेसिस और अल्कलीज के एग्जाम्पल्स मैंने बताया था. जो KOH है वो पानी में पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाता है, इसीलिए वो बेस है. वो अल्कली है. और जो CuOH का होल ट्वाइस था, जो कि मैं बता देती हूँ आपको, जो आपका KOH था आपको रिकॉल करना है. मैंने बताया था KOH और NaOH जो होते हैं पानी में घुल जाते हैं, लेकिन जो CuOH का होल ट्वाइस है ये पानी में नहीं घुलता है. तो ये हमारा बेस है और ये हमारे अल्कलीज हैं. ठीक है, ओके. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन pH. अच्छा, pH क्या होता है, तो कोई आइडिया होगा आपको. मैं उस टॉपिक में मेंशन नहीं है बट आई विल टीच यू ओवर हियर. pH क्या होता है कि ये एक कॉन्सेंट्रेशन को हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करने के लिए एक स्केल बनाया गया है जिसको हम लोग pH स्केल कहते हैं. इसमें नंबरिंग है 1 से लेके 14 तक की. इस वीडियो के एंड में मैंने आपको एक pH स्केल मेंशन कर दिया है. उसमें पूरा दिया हुआ है कि जो दिस साइड इज ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड दिस साइड इज़ ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस. ओके, सो बीच में जो होता है ये 7 नंबर होता है, ये न्यूट्रल होता है, तो इसको हम लोग pH कहते हैं. तो P स्टैंड्स फॉर पोटेंज इन जर्मन, मीनिंग पावर, कि एसिड और बेस का जो पावर आपको डिनोट करेगा दैट इज नोन एज pH. ऑन द pH स्केल वी कैन मेजर pH फ्रॉम 0 वेरी एसिडिक टू 14 वेरी अल्कलाइन. अल्कलाइन मीन्स बेसिक. ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाट राइट द यूजेस ऑफ क्लोरीन. क्लोरीन का क्या क्या यूज़ होता है बेटा, ये आपको स्टडी करना है. क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर के मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है और ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2. इसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं. ठीक है, इसको आप लर्न कर लीजिएगा. CaOCl2 दिस इज अ ब्लीचिंग पाउडर. तो क्लोरीन का यूज़, ये दिस इज क्लोरीन ना, तो इसका क्लोरीन का यूज़ किस में हो गया आपका ब्लीचिंग पाउडर में. नेक्स्ट वन इज क्लोरीन इज यूज फॉर मेकिंग सॉल्वेंट्स फॉर ड्राई क्लीनिंग, स्टेलाइज ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, वाटर इन स्विमिंग पूल्स. पानी को साफ़ करने के लिए क्लोरीन की ज़रूरत पड़ती है. बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन शहरों में जहाँ पानी की दिक्कत होती है, वहाँ जो सप्लाई का पानी आता है उसमें ब्लीचिंग पाउडर ऐड होता है टू किल द डिसइंफेक्टेंट्स. ओके, और HCl यू कैन सी दैट HCl, यहाँ पे आपको क्लोरीन साफ साफ दिख रहा है. इसके मैन्युफैक्चरिंग में क्या हम लोग यूज़ करते हैं, HCl के मैन्युफैक्चरिंग में क्लोरीन यूज़ करते हैं. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
राइट द इक्वेशन फॉर द डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन वाटर। मुझे उम्मीद है कि इतना पढ़ने के बाद हो सकता है आप इसको खुद से ट्राई करें एंड ट्राई करके इक्वेशन को पूरा राइट करके आपको देखना है कॉपी में कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, नेक्स्ट वन इज विच ऑफ दीज हैज़ अ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन्स। मैंने बताया था 1 MHCl और 1 ml ऑफ CH3COH किसका कॉन्सेंट्रेशन H प्लस का ज़्यादा होगा। मैंने आपको उसमें डिफ्रेंशिएट करके बताया था जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स होते हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है। जो पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, जिनके आयंस पूरी तरह से आयनाइज हो जाते हैं, उनको हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहते हैं। और जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे उनमें H प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो ज़्यादा होगा। तो 1 MHCl will have higher concentration of H plus ions because HCl being a strong acid undergoes complete dissociation or ionization. Both are the same things. Okay? CH3OH आपका weak acid है क्योंकि ये पूरी तरह से आयनाइज नहीं होता है। Now the next question. While diluting an acid, why it is recommended that ashes should be added to water and not the water to the acid? एसिड को डाइल्यूट करते वक्त ये क्यों कहा जाता है कि पानी में एसिड को डालना होता है, ना कि एसिड में पानी। मतलब आपका एक बीकर पानी भरा हुआ है, उसके ऊपर से आप एसिड धीरे धीरे डालेंगे, ना कि आप बीकर में एसिड रख के पानी ऊपर से डालेंगे। क्यों डालेंगे? दो टाइप्स के रिएक्शंस होते हैं आपके पास। एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड जिसमें हीट कंज्यूम होती है, दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक प्रोसेस। ओके, तो क्योंकि अगर आपने बीकर में एसिड लिया, ऊपर से पानी डालेंगे, तो रिएक्शन आपका एक्सोथर्मिक हो जाएगा, बहुत सारा हीट प्रोड्यूस होगा और जो आपका एसिड है वो आपके ग्लास या फ्लास्क या बीकर से बाहर आ जाएगा एंड द मिक्सचर विल स्प्लैश आउट। दैट इज़ वाई इट इज़ रिकमेंडेड not to add water into the acid. It is always highly recommended that acid should be added to water. Next one is, how is the concentration of hydroxide ions affected when excess base is dissolved in a solution of sodium hydroxide? अब बताइए, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस है आपका। तो इसी अगर बेस में आप और बेस डाल देंगे तो बेस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। एसिड में और एसिड डाल देंगे तो उसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगा, बेस में और बेस डाल देंगे तो उसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगा। सो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन is increased when excess base is dissolved in a solution of sodium hydroxide. Sodium hydroxide is NaOH, जो कि बहुत strong base है। Okay, sodium hydroxide is NaOH. I hope you understand this. Next question. Next one is, do basic solutions also have H plus ions? If yes, then why are these basic? See, मैंने बहुत conceptual questions लिए हैं कि आपको basic difference समझ में आ जाए एसिड्स और बेसिस का के बीच का। So अब एक आपने सॉल्यूशन लिया हुआ है, अब आपको बताना है कि क्या उसमें H प्लस आयंस भी होते हैं। अगर होते हैं तो वो सॉल्यूशन बेसिक क्यों है? अगर बेसिक सॉल्यूशन है, अगर उसमें H प्लस आयन है, अभी आपने पढ़ा था ना कि H प्लस आयंस तो एसिड्स को डिनोट करते हैं, तो फिर उस सॉल्यूशन को बेसिक क्यों कहा जाता है? सिंपल सी बात समझिएगा, कोई भी सॉल्यूशन होगा, चाहे वो एसिड का होगा चाहे वो बेस का होगा, दोनों में दोनों आयंस होंगे, H प्लस आयंस भी होंगे और OH माइनस आयन भी होंगे। अगर H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, अभी ये आपका दो सॉल्यूशन है, ठीक है, इस सॉल्यूशन में भी H प्लस आयन है और OH माइनस आयन है, और इस सॉल्यूशन में भी OH माइनस आयन है और H प्लस आयन है, ठीक है। अब आपको पता कैसे चलेगा? सपोज कोई कहता है कि ये सॉल्यूशन आपका एसिडिक है और ये आपका बेसिक सॉल्यूशन है, ओके,
इसका मतलब है कि आयन दोनों है, लेकिन जो H+ का कॉन्सेंट्रेशन है वो इस सोल्यूशन में ज़्यादा है, इसीलिए एसिड बन गया है, और इस सोल्यूशन में OH- का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, इसीलिए बेस बन गया है। बाकी H+ और OH- आयन्स आपके सॉल्यूशन में दोनों पाए जाएंगे, क्योंकि आप लोग जब वाटर को जब हम लोग तोड़ते हैं तो हमें H+ प्लस OH- आयन्स मिलते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि किसका कॉन्सेंट्रेशन इनमें से ज़्यादा है, तो वो हमारा डिसाइड करेगा कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। नेक्स्ट वन इज, अब आपको विच इज़ मोर एसिडिक, अ सोल्यूशन विद pH 6.0 और अ सोल्यूशन विद pH 2.0। मैंने कहा था कि स्टार्टिंग में जो होता है, स्टार्टिंग में स्ट्रॉन्ग बेस होता है, सबसे लास्ट में स्टार्टिंग में स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। हेयर इट इज़ एसिडिक स्ट्रॉन्गर एसिड, एंड हेयर इट इज़ मोर बेसिक, या सबसे स्ट्रॉन्ग बेस आपको 14 के pH स्केल पे पाया जाएगा। तो अगर pH 6 है और pH 2 है, तो इसमें से कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा? जो इस तरफ होगा आपके स्केल के, जो लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, दैट इज़ मोर एसिडिक, और राइट हैंड साइड की तरफ आप बढ़ते जाएंगे तो आपको मोर बेसिक सोल्यूशन मिलता जाएगा। वीडियो के एंड में आपको एक pH स्केल के थ्रू समझा दिया गया है, उसको आप देख लीजिएगा, आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। उसी का एक काउंटरिंग क्वेश्चन है कि कौन सा सोल्यूशन मोर बेसिक होगा, सोल्यूशन pH 9 है या pH 13 है। मैंने कहा सबसे ज़्यादा बेसिक जो होगा वो सोल्यूशन 14 होगा, सो 13 इज़ मोर बेसिक दैन 9। Now coming to the next question, how would you show that lemon and tomato contains acid? क्योंकि अब एसिड और बेसिड की प्रॉपर्टीज़ में मैंने बताया हुआ है कि जो एसिड्स होते हैं वो लिटमस पेपर एक होता है टेस्ट करने के लिए यूज़ होता है, वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देंगे, और जो आपका बेस होगा वो जस्ट इसका उल्टा कर देगा। ओके, रेड लिटमस को ब्लू कर देगा तो आपका बेस शो हो जाएगा, और अगर ब्लू लिटमस रेड हो जाता है तो फिर आपका वो सोल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। व्हाट इज़ द केमिकल नेम एंड द फॉर्मूला ऑफ द बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा आपका फॉर्मूला NaCO3 में होता है, और इस बेकिंग सोडा को हम लोग घर में भी यूज़ करते हैं। आप लोग अपनी मदर से पूछिएगा, जो पूरी और पराठे को फुलाने के लिए यूज़ होता है, इडली वगैरह में हम लोग थोड़ा सा बेकिंग सोडा का टिंज ऑफ बेकिंग सोडा इज़ इंसर्टेड जस्ट टू मेक द सोल्यूशन फ्लफी। ओके, the next question is, a compound X is an important ingredient of an antacid. It is used to also in fire extinguishers. Identify H. जो आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, NaCO3 होता है, वो फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी यूज़ होता है। Now these are the 15 most important questions. I have bulk of questions. If you want, you can comment onto the video. मैं आपको एक और वीडियो इस पे भी बेस्ड, सेकंड चैप्टर पे बेस्ड बना दूंगी, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में इन योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। मैंने कहा था कि आपको pH स्केल मैंने वीडियो के एंड में दिखाया हुआ है, ये आप देख लीजिए। जो pH होता है वो यहाँ से स्टार्ट होगा 1 से लेके, ये एक्चुअली जो 0 से 12, 1 से 13 तक जाता है, ये 14 तक। ओके, तो जो सबसे ऊपर होगा ये रेड कलर आपको दिख रहा है। जैसे जैसे रेड कलर का कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाएगा, मतलब कि एसिड का कॉन्सेंट्रेशन आपके कम होता जा रहा है, और जैसे जैसे ये पिंक है, ये पिंक और डार्क होता जाएगा, कलर चेंज करता जाएगा। तो क्या कहा था मैंने कि जो एसिड होता है वो लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देगा, और आपका जो बेस है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देगा। तो आपको ये जो pH 7 होता है, हम लोग जो पानी पीते हैं, ये प्योर वाटर होता है। ठीक है, तो ये आप इसको समझ लीजिए, pH स्केल, दिस इज़ द मेन कंसेप्ट। ये आपको समझना है कि हम 7 से ऊपर मूव करेंगे तो एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, 7 के नीचे मूव करेंगे, 7 के ऊपर मीन्स 0 की तरफ, और 7 के नीचे मीन्स आपको 14 की तरफ मूव करना है। डोंट गेट कन्फ्यूज। हम लोग स्केल, आप ऐसे अपने सामने एक स्केल रख लीजिए, और स्केल के लेफ्ट साइड आपका एसिडिक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा, और स्केल के राइट साइड आपका बेसिक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा। ओके, सो दैट्स ऑल। इफ़ यू वांट मोर क्वेश्चंस देन डू लेट मी नो। टिल देन टेक केयर all of you and stay healthy, keep on learning. Thank you so much.